बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम My students, Assalamu alaikum. How are you? Hopefully you all will be fine. Students, 8th क्लास का यूनिट नंबर 6 और ये हमारे पास है पोएम। कोरोना की वजह से हमें फिर से दोबारा से ये ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ करना पड़ रहा है और सब बच्चे और उनके वालिदैन जो जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस वबा से हमें छुटकारा अता फरमाए और हम सब लोग खैर और आफियत से रहें। तो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 6 8th क्लास और ये हमारे पास पोएम है थी लिटल डीड्स ऑफ काइंडनेस। लिटल मीन छोटी छोटी, लिटल छोटी छोटी, लिटल डीड्स कामों को कहते हैं जो हम एक्ट करते हैं, पार्ट्स ऑफ एक्ट्स। ये हमारे लिटल डीड्स ऑफ काइंडनेस, मेहरबानी के छोटे छोटे काम, मेहरबानी के छोटे छोटे काम। काइंडनेस हम सबको पता है कि काइंडनेस क्या होती है, मेहरबानी को कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, लिटल डीड्स ऑफ काइंडनेस, छोटे छोटे मेहरबानी के काम। तो प्री रीडिंग क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय काइंडनेस। काइंडनेस, व्हाट डू यू मीन बाय काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब क्या है? काइंडनेस मीन टू बिहेव विद, काइंडनेस मीन्स टू बिहेव विद care and love, to behave with care and love, ये हमारे पास क्या होता है? काइंडनेस होता है। दूसरा क्वेश्चन है जी, हाउ कैन वी ट्रीट अदर पीपल हु नीड आवर हेल्प। वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स, वी शुड always ready to help others। always हमें उनका खास ख्याल रखना होगा कि जब भी when there is need arises, so we get ready for help। तो प्यारे बच्चों, हम टेक्स्ट रीडिंग की तरफ चलते हैं। सपोज द लिटल कॉज स्लिप। ये जो कॉज स्लिप है ना, ये छोटा सा जर्द रंग का जो फूल होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉज स्लिप कहते हैं। सपोज द लिटल कॉज स्लिप। ख्याल कीजिए, तसव्वुर कीजिए, इसको तसव्वुर कीजिए कि छोटा सा जर्द रंग का फूल शुड हैंड इट्स गोल्डन कप। गोल्डन कप बेटा, ये इसकी जो बनावट होती है एक गोल्डन, सुनहरी को कहते हैं, और इसका जो जर्द रंग का जो एक कप सा, बाउल सा बना होता है, शुड हैंड इट्स गोल्डन कप, जो जिसने अपना एक ऊपर जर्द रंग के फूल, पौधे में एक जर्द रंग का फूल उठाया होता है, एंड से वो फूल उठा के क्या कहता है? आई एम सच अ टिनी फ्लावर, आई एम सच अ टिनी, टिनी बहुत छोटा, मैं तो छोटा सा हूँ। अगर जर्द रंग का पौधा जो छोटा सा सुनहरी रंग का फूल अपने सर पे उठाए होता है, वो कहे एंड से, और कहता है आई एम सच अ टिनी फ्लावर, मैं बहुत छोटा सा पौधा हूँ। आई हैड बेटर नॉट ग्रो अप, इससे तो बेहतर था कि मैं ना ही उगता, मैं छोटा सा हूँ, मैं ना उगता। ये देखिए गिला कर रहा है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर चीज की अहमियत है, हर चीज को एक मकसद के लिए पैदा किया गया है। हैड बेटर नॉट टू ग्रो अप, बेहतर होता कि मैं उगता ही ना। हाउ मैनी अ वेरी ट्रैवलर, कितने थके हुए मुसाफिर जो वहां से गुजरते हैं, कितने थके मांदे मुसाफिर वुड मिस इट्स फ्रेग्रेंट स्मेल। अच्छा, जब वो वहां से गुजरते हैं तो इसकी फ्रेग्रेंट खुशबू को कहते हैं, स्मेल भी खुशबू,
तो कितने थके हारे हुए मुसाफिर जब इन फूलों के करीब, जर्द रंग के फूलों के करीब से, तो वो बेचारे महरूम हो जाते ना। ये पौधे जहाँ पे उगे हुए हैं वहां से जो मुसाफिर गुजरते थके मांदे, तो वो जब यहाँ से गुजरते हैं तो इनकी खुशबू से उनके चेहरे खिल जाते हैं, वो ताजगी महसूस करते हैं। मुसाफिर जब जर्द रंग के पौधों के करीब से गुजरते हैं तो वो क्या महसूस करते हैं? खुशी महसूस करते हैं, प्लेजर महसूस करते हैं। लेकिन अगर ये जर्द रंग का पौधा ना होता तो कितने थके हुए जो मुसाफिर थे उनकी थकावट वैसे ही रहती और वो इनकी खुशबू से, भीनी भीनी खुशबू से महरूम रह जाते। हाउ मैनी अ लिटिल चाइल्ड वुड ग्रीव, छोटे छोटे बच्चे किस कदर गम में होते, टू लॉस इट फ्रॉम द डल। डल वादी को कहते हैं कि अगर वादी में ये होता ही ना तो छोटे छोटे बच्चे जो है वो कितने दुख में होते। वो छोटे छोटे फूलों को तोड़ के बड़े खुश होते हैं छोटे बच्चे, तो अगर ये ना होते तो छोटे बच्चे क्या करते? गरीब हो जाते, दुख में होते, गम में होते, तकलीफ में होते। अच्छा, ये पैराग्राफ की आपको समझ आ गई कि एक छोटे से हमने बात की किस चीज की? जर्द रंग के फूल की। और वो कहता है, कॉस्लिप की बात की कि वो कहता है कि अगर मैं तो छोटा सा हूँ और अगर मैं ना होता तो बेहतर था, लेकिन अगर वो ना होता तो शायद कहता है कि कितने मुसाफिर, थके मांदे मुसाफिर उसकी खुशबू से कैसे ताजगी अख्तियार करते, और कितने छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गम में रहते अगर ये छोटे छोटे फूल ना होते। चलिए जी नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। सपोज द ग्लिसनिंग ड्यू ड्रॉप, ग्लिसनिंग चमकते हुए, ग्लिसनिंग क्या मतलब होता है बेटा? चमकते हुए, चमकते हुए छोटे सितारे। अपॉन द ग्रास शुड से, अपॉन द ग्रास घास के ऊपर, शबनम के जो छोटे छोटे चमकते हुए कतरे होते हैं। सपोज द ग्लिसनिंग ड्यू ड्रॉप, शबनम के छोटे छोटे चमकते हुए कतरे, अपॉन द ग्रास शुड से, वो घास के ऊपर पड़े पड़े कहते, क्या कहते? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। वो कहते, What can a little dewdrops do? What can a little dewdrops do? एक छोटा सा क्या कर सकता है? एक छोटा सा कतरा क्या कर सकता है? एक छोटा सा कतरा क्या कर सकता है? It had better roll away, इससे तो बेहतर था कि वो कतरा खत्म हो जाता। Before the day was done, sorry, the blade on water rested, which he rested. Sorry, all right. It's drizzling, right. The blade on which it rested, पत्ते, ब्लेड पत्ते को कहते हैं। ब्लेड, ये जो पत्ता होता है ना ब्लेड की शक्ल का, इसको हम क्या कहते हैं? ब्लेड। और इसके ऊपर छोटा सा कतरा हो, यूं एक पत्ता है ना, तो इसके ऊपर एक छोटा सा ड्यू ड्रॉप जो पड़ा होता है और वो चमक रहा हो। इट हैड बेटर टू रोल अवे, रोल अवे यूं 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 हिलते हिलते जाना और खत्म हो जाना, घूमते, जैसे बॉल घूमती घूमती जाती है और दूर चली जाती है। तो ये बारिश का जो कतरा है, शबनम का जो कतरा, ये भी रोल अवे हो जाता है, ऐसा ऐसा घूमता घूमता चला जाता। कहता इससे बेहतर था कि चला ही जाता। द ब्लेड ऑन विच इट रेस्टेड, और वो पत्ता जिसपे ये शबनम का कतरा रुकता है, बिफोर द डे वाज डन, सुबह तुलू होने से पहले, पता नहीं किस वक्त से लेकर सुबह तुलू होने से पहले पहले तक जब ये रुका था। विदाउट अ ड्रॉप द मॉइस्चर इट, जो कि इसको मॉइस्चर कर देता है, गीला कर देता है। वुड विदर इन द सन, वुड
वेदर इन द सन, और जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो मान लेता है। ये नेक्स्ट पैराग्राफ समझ आ गया मेरे बच्चों को। चलिए आगे चलते हैं थर्ड पैराग्राफ की तरफ। इट इज थर्ड पैराग्राफ एंड सपोज द लिटिल ब्रीज। सपोज और फर्ज कीजिए, लिटिल हल्के हल्के, ब्रीज हवा के झोंके, जो सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चलती है, सो थोड़े थोड़े जो उसके झोंके चलते हैं, थोड़ी सी हवा आई फिर बंद हो गई, फिर थोड़ा, जो सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा के झोंके होते हैं, थोड़े थोड़े झोंके जो होते हैं। अपॉन द समर डे, गर्मियों में, गर्मियों के अंदर सुबह सुबह हवा के जो झोंके चलते हैं, शुड थिंक, अगर वो भी सोच लेते, themselves, अपने लिए वो सोचते, टू स्मॉल टू कूल, कि कितने छोटे छोटे हैं ठंडे करने के लिए। द ट्रैवलर ऑन हिज वे, और जितने मुसाफिर अपने रास्तों पर चल रहे हैं, हम थोड़ी थोड़ी उनको नमी दे रहे हैं, थोड़ी थोड़ा उनको ठंडा कर रहे हैं। हाउ वुड मिस द स्मॉलेस्ट, अगर मुसाफिर, अगर वो ना होते हवा के झोंके, तो छोटे छोटे मुसाफिर इन छोटे छोटे हवा के झोंकों को किस कदर याद करते। एंड सॉफ्टेस्ट वंस ऑन ब्लो, और जब वो चलते हैं, एंड थिंक दे मेड अ ग्रेट मिस्टेक, वो सोचते हैं कि शायद उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी। इफ दे वर टॉकिंग सो, अगर वो ऐसी बात करते हैं तो ये बेकार सोचते हैं। वो क्या करते हैं बेटा, बेकार सोचते हैं। उनकी भी एक अहमियत है। सुबह सुबह जो हवा के झोंके बेशक छोटे होते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी एक अहमियत होती है, उनकी भी एक अपनी प्लेस होती है, उनका भी एक अपना वकार होता है, उनका भी एक अपना जी। नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 4 पे चलते हैं जी। हाउ मैनी डीड्स ऑफ काइंडनेस अ लिटिल चाइल्ड मे डू, एक छोटा बच्चा छोटे छोटे कितने नेकी के काम कर सकता है। although it has so little strength, अगरचे उसमें थोड़ी सी ताकत होती है। although it has a little strength, अगरचे उसके अंदर थोड़ी सी ताकत होती है। and little wisdom too, और छोटी सी अक्लमंदी भी होती है उसके अंदर। क्या होती है? थोड़ी सी अक्लमंदी। how many things a child may do, एक छोटा बच्चा कितने काम कर सकता है। for others by his love, अपने प्यार के जरिए कितने अच्छे अच्छे काम वो कर सकता है। तो ये थी हमारी पोइम जो कि फैनी जे क्रेस्बे ने लिखी है। फैनी जे क्रेस्बे, द राइटर ऑफ दिस पोइम इज फैनी जे क्रेस्बाय, फैनी जे क्रेस्बाय ने लिखी है। तो ये पोइम बेटा आप लोगों ने, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन आपको समझ आ गई। तो इसका बाद का आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी एक पैराग्राफ उठा के दे सकता है। जैसे ये थर्ड पैराग्राफ है, ये वो इतना दे देगा और आपसे कहेगा कि इसकी पैराफ्रेजिंग करके दिखाएं। क्या करके दिखाएं? पैराफ्रेजिंग। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो इसकी पैराफ्रेजिंग की मैं आप लोगों को करवाऊंगा, और आप लोगों ने एक एक पैराग्राफ को अलग अलग लिखा होगा और उसकी पैराग्राफिंग में आपको करवाता जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। दुआ है कि हम सबको सेहत दे अल्लाह ताला हम सबको और हमारे प्यारों को इस वबा से महफूज रखे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और साथियों, अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, क्योंकि ये आपका चैनल है और आप लोगों ने ही इसको ग्रो करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव। अस्सलाम वालेकुम।